सुखदेव जी जब परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त करने लगे, कथा प्रारंभ किए, तो 3 बातें सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा था। राजन, श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। 3 काम करना है। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः, स्मर्तव्यश्च। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। कथा को सुनिए, 9 दिन तक सुने। श्रोतव्य, फिर कीर्तितव्य, फिर सुनाइए। तो आप कोई कथावाचक तो है नहीं, तो किसको सुनाएंगे? कथा के प्रसंगों की चर्चा बच्चों से, नाती से, पोते से, पड़ोस में, कभी पति से, कभी पत्नी से, कभी भाई से, कभी चर्चा, पूरी कथा में कोई बात याद है, कोई प्रसंग याद है, उसका गायन, भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार। और अब कल से आपको क्या करना है, वो तीसरा सूत्र है। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः, स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। जो अभय प्राप्त करना चाहता है, जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है, वो स्मरण करे। किसका स्मरण करे? बंधु माताओं, जो 9 दिनों तक आपने भगवान की कथा, कीर्तन, सत्संग, उपदेश, प्रवचन, भजनों को गाया है, कल से उसी को बैठ के आपको सुमिरन करना है, उसी को गुनगुनाना है, उसी का है बार बार स्मरण। वैसे ही आपको आनंद होगा। बंधु माताओं, अरे बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करने के बाद भी बहुत देर तक उसका स्वाद बना रहता है। लोग कहते भी, अरे स्वाद मत बिगाड़ो ना, बहुत अच्छा, ऐसे कर सकते। कोई बढ़िया मनपसंद का भोजन मिला, उसका स्वाद लोग बनाए रखते हैं। पानी नहीं पीते, कई बार दूसरा कुछ लेते भी नहीं, कोई चीज अच्छी लग गई मुंह में नहीं डालते, कहते इसका स्वाद बना रहे। तो बंधु माताओं, जब संसार का स्वाद इतना अच्छा लगता है, उसको हम बनाए रखना चाहते हैं, तो सबसे सुंदर स्वाद तो हमारी राम कथा का होता है। ये आपके मन में, आपके स्वाद में, आपके हृदय में बना रहे। बस इसी स्वाद को उसी से आनंदित होते हुए आगे फिर 1 वर्ष की प्रतीक्षा करिए, फिर हनुमान जी किसी के सिर पे बैठे ही जाएंगे, हमको विश्वास है। और फिर आपको हम एकदम से बढ़िया दिव्य आनंदमयी कथा ऐसे ही गा के सुनाएंगे। वैसे तो अब मैं संकल्प जबरदस्ती तो नहीं देना चाहता हूँ। और टुनटुन जी हमसे कह रहे थे, महाराज जी अब कोनो काम हो ना, ऐसे बोलते ना यहाँ के। हाँ, अब सब काम हो गया है और भगवान चाहेंगे तो हर वर्ष ऐसे ही कथा होती रहेगी। हम अपने क्षेत्रवासियों को कथा सुनाते रहेंगे। तो ऐसी सद्बुद्धि, भगवान उनको शक्ति, आप सबका सहयोग, मेरी शुभकामना, सब बड़े लोगों का सहयोग आप सबका मिले तो जीवन में ये 9 दिन अवसर। और चंदौली से तो हम कल कह ही रहे थे कि अब तो लग रहा चंदौली हमको रहना पड़ेगा। अभी इसके पहले भी कथा चंदौली, तो जो लोग बाहर के सुनते, महाराज जी फिर चंदौली, हम कहे हाँ फिर चंदौली। अभी होली के ठीक पहले चंदौली में ही कथा में गा रहा था, शाहबगंज में, तियरा। अब फिर यहाँ कई वर्ष अभी बहरानी के बैठे हैं हमारे सुनील सिंह जी, हाँ उनके यहाँ कथा बहुत दिव्य हुई थी। दानापुर कथा हमने किया, हमने चकिया में कथा किया। तो बंधु माताओं, ऐसे ही रस वर्षण आपके जीवन में होता रहे। और उसी रस के चरित्र को आज हम सब सुनेंगे, जिसका जीवन ही राम है। मानस में बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन एक ऐसे पात्र की कथा हम सब सुनेंगे जिसका जीवन ही राम है। राम के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। और बंधु माताओं, कल हम सब ने महाराज दशरथ के महाप्रयाण की कथा को सुना। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी महाराज दशरथ, राम राम कहि राम, कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। 6 बार राम राम किया। और 6 बार जब राम राम किया, कौशल्या माँ की गोद में महाराज का प्राण छूटा। गोस्वामी जी को संतोष हुआ। जिया न मरानु फल दशरथ पावा,
कमल जसु छावा खंड अनेक कमल जसु छावा जियत राम विदु बदनु निहारा जियत सवारा राम विरह करी मरनो सवारा। महाराज दशरथ का जन्म और मरण दोनों सफल हो गए। दोनों का फल आज महाराज दशरथ को मिल गया। बंधु माता, गोस्वामी जी को आज संतोष हुआ है। उस दिन चिंतित थे जब कैकेयी के चरणों में गिड़गिड़ा रहे थे, प्राणों की भीख मांग रहे थे। उस दिन चिंतित थे गोस्वामी जी, आज संतोष हुआ है। जन्म और मरण दोनों का फल मिल गया। तो दोनों का फल कैसे मिलता है? जन्म व मरण लेके रख दो। जन्म और मरण दोनों का फल कैसे मिलता है? ये दशरथ जी का जीवन देखें। जियत राम विदु बदनु निहारा राम विरह कर मरण समारा। जन्म और मरण दोनों सार्थक करने का प्रयोग सूत्र सुनिए। जीते जी राम का दर्शन और मरते समय राम का नाम। हम सब का भी जन्म व मरण दोनों सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है, उसका फल मिल सकता है। कैसे? जीते जी राम का दर्शन। महाराज ने जीते जी राम को देखा और राम राम करते ही प्राण निकल गया। बंदो माताओं, महाराज के तो सामने उनके पुत्र बनकर भगवान आए थे, इसलिए वे राम का दर्शन कर सके और राम राम लेकर अपना मृत्यु भी सिद्ध कर लिए, सार्थक कर लिए। हम कैसे कर सकते? हम कैसे अपने जन्म और मरण को सार्थक कर सकते, सिद्ध कर सकते? बंधो माताओं, जीते जी राम की कथा को सुनते रहें और मरते समय राम का नाम मुख से आ जाए तो हम सबका भी जीवन और मरण दोनों सफल हो जाए। जीवन मरण फल दशरथ पावा। हम सबको भी जीवन और मरण दोनों का फल मिल जाएगा। और बंधु माताओं, दूसरा सूत्र महत्वपूर्ण, मरण उसी का संभलता है जिसका जीवन संभला हुआ रहता है। मरण उसी का संभलता है जिसका जीवन संभला हुआ रहता है। आप सोचें कि जीवन नहीं संभला है और मरण संभल जाए। ले आओ माल। जय जय प्रणाम। बंधु माताओं, ये माई कोई सामान्य माई थोड़ी है। ये भारत की भक्ति और भारत की आस्था का यहाँ से प्रवाह होता है। आप उसका दर्शन करिए बंधु माता, उसका दर्शन करिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मरते समय कुछ कुछ प्रयोग कर लेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा अथवा मरण सफल हो जाएगा। तो कई लोग सोचते हैं, मरते समय गीता का पाठ सुनने लगते हैं, मरते समय कीर्तन करवाने लगते हैं। और कुछ लोग तो मरते समय बचिया का पूंछ पकड़ के जाना चाहते हैं स्वर्ग। बचिया का पूंछ पकड़ के गौदान करके स्वर्ग जाना चाहते हैं। और उस बचिया को जरा देखो,
जिसका पूंछ पकड़ के गौदान करके, और गौदान कितने में? 10 रुपए में। गौदान 10 रुपए में, जाना है स्वर्ग। अब बचिया ऐसी होती है कि हम तो प्रयाग में रहते हैं, संगम किनारे, हम देखते हैं कि एकदम से, अच्छा बचिया भी एकदम मरी सी रहे, और 10 रुपए में कम से कम सुबह से 150 लोगों को बैतरणी पार कर चुकी। 151 हम पहुंच गए। बंधुओं माताओं, वो सब करते रहो, मेरा कोई विरोध नहीं है। ये सब क्रियाएं होती रहें, दान पुण्य होता रहे, सबका पेट भरता रहे, यही भारत की सनातन धर्म की शक्ति है। इस विज्ञान को लोग समझ नहीं पाए, नाना प्रकार की बातें बोलते हैं। हम तो कभी कभी जब सोशल मीडिया पे कमेंट पढ़ते हैं तो हमको लगता है वाह रे क्या चिंतन है लोगों का। बंधु माता, वो सब करते रहिए, मेरा कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं। लोग कह रहे थे मंदिर बन जाएगा तो क्या रोटी मिल जाएगा? जाके पूछो अयोध्या के लोगों से, मंदिर बनने से रोटी नहीं मिल रहा, मालपुआ मिल रहा। अयोध्या के लोगों को चकाचक खा रहे हैं बंधु माताओं, रोटी छोड़ो मालपुआ खाए रे, रोटी कौन कह रहा? मंदिर बनने से रोटी मिलता है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तरफ और मंदिर के द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था एक तरफ, उसका कोई मुकाबला नहीं। बड़े बड़े अर्थशास्त्री फेल हो और रिकॉर्ड बना दिया देश व दुनिया के हिंदुओं ने, सनातनियों ने। बंधुओं माताओं, केवल 2 महीने में किसी धर्म स्थान पर इकट्ठे होने वाली भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2.25 करोड़ लोग से ज्यादा अयोध्या जाकर दर्शन कर चुके, कहीं ऐसा नहीं हुआ है। न वेटिकन सिटी में कभी इतने लोग इकट्ठे हुए, न मक्का में कभी इतने लोग इकट्ठे हुए जितने 2 महीने में अयोध्या में इकट्ठे हो गए। बंधुओं माताओं, तो मेरी व्यासपीठ सभी सनातनियों को बार बार धन्यवाद, बधाई, शुभकामना, साधुवाद देती। मंदिर से बहुत कुछ होता है, ये बुद्धि लगाने से नहीं कुछ होता है। बुद्धि आपकी धरी रह जाती, बुद्धि बहुत सीमित है। लेकिन मरण संभलेगा जीवन संभालने से। जीते जी गीता सुनना पड़ेगा, जीते जी कीर्तन करना पड़ेगा, जीते जी गौ सेवा करना पड़ेगा, गौदान करना पड़ेगा। बंधु माताओं, आप ये मत सोचिए कि मरते समय बचिया का पूंछ पकड़ के हम स्वर्ग जाएंगे। बचिया भी नरक में ढकेल देती है, जाओ नरक में। बंधु माताओं, जीते जी गौ सेवा, गौदान। गौ को लोग समझ नहीं पाए, गौ को भी लोग पशु समझ लिए, गौ पशु नहीं है। बंधु माता, दुनिया समझे न समझे, कम से कम हमको समझना चाहिए। बंधु माता, गौ हमारी मां है, गाय हमारी संस्कृति का आधार है। इसलिए जीते जी भजन, जीते जी कीर्तन, जीते जी कथा, जीते जी तीर्थ, जीते जी आपको अपने मरण की तैयारी कर लेनी है। नहीं तो बंधु माताओं, वो कब आ जाएगा और कब आपको ठग लेगा। बहुत सुंदर है, निर्गुण है कबीर दास का। कौनो ठगवान नगरिया लूटल हो, 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 लूटल हो, लूटल हो, लूटल हो, लूटल हो, कौनो ठगवान नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवान नगरिया लूटल हो। चंदन काठ के बनल खटोला, बनल खटोला, चंदन काठ के बनल खटोला, बनल खटोला।
हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। आए जमराज पलंग चढ़ी बैठा, पलंग चढ़ी बैठा। आए जमराज पलंग चढ़ी बैठा, पलंग चढ़ी बैठा। नैनन असुआ, नैनन असुआ छूटल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। कोई लूट के न लेके चला जाए, बाद में केवल पश्चाताप। इसलिए समय रहते ही हरि बोल। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। जग से नाता, जग से नाता छूटल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। लूटल हो, लूटल हो, लूटल हो, लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो कौनो ठगवा बंधु माताओं, महाराज दशरथ का जीवन और मरण इसीलिए संभल गया। इसलिए मैं निवेदन करूं बार बार, जन्म जिसका संभलेगा उसी का मरण संभलेगा। इसलिए हम सब जन्म संभाल लें। और ये वो जन्म है बंधु माताओं, ये वो जीवन है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये करुणा से मिला है। हमने कोई प्रार्थना पत्र कोई नहीं दिया था, हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था बंधु माताओं। ये करुणा से प्राप्त है ये शरीर, ये देह, यह योनि, यह जन्म करुणा से प्राप्त। और बंधु माताओं, जिस रात महाराज का शरीर